नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के। हमारा पेपर है गणित का, मैथ, ठीक है, गणित शिक्षण, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। बीएड आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, चारों पेपर। अब बीएड सेकेंड ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर का हम पहले देखेंगे गणित शिक्षण, ठीक है। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का हमारे पास पेपर है मैथ का, मैथमेटिक का, ठीक है। तो कुछ लोग का कहना क्या था कि मैथमेटिक में मैथ की क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन नहीं। मैथमेटिक में देखेंगे हम लोग यही देखेंगे शुरू से अंत तक कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं। यूपीएस तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन प्रश्न नहीं जान पाते कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। घंटे आपको टाइम 3 ही घंटे मिलेंगे। फर्स्ट क्या था, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर जो होता था आपका 80 नंबर का होता था, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपका 100 नंबर का हो रहा है। इसमें भी देखिए 3-4 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देखिए अटेम्प्ट 5 ऑल क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो होता है कंपल्सरी होता है, इसको करना जरूरी रहता है। देखिए पहले में कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ABCD 4 क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंपल्सरी रहता है। फिर सेक्शन ए में आगे 2 3 4 5, इसमें से आपको क्या करना रहेगा, 2 क्वेश्चन करना रहेगा। फिर आपके सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन करना रहेगा। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है बीएड सेकेंड ईयर के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर 250 शब्दों से ऊपर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, एक गणितज्ञ के रूप में आर्यभट्ट के योगदान की व्याख्या करिए। ये गणितज्ञ के रूप में आर्यभट्ट जी का मैथ गणित में क्या योगदान रहा। तो ठीक है, तो यूपीएस से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूपीएस में क्या पूछा, क्या दिया जाता है, क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कभी कभी, गणित का संक्षिप्त इतिहास बताइए। तो गणित का संक्षिप्त इतिहास बताइए आप। आदिकाल है, उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। तो ये सब आपको वर्तमान काल है, मध्य एवं स्वर्ण काल है, ठीक है। इसमें कई काल दिए हुए हैं, उत्तर मध्य काल है, 5 काल दिए हुए हैं। 5 काल को आपको याद करके जरूर जाना होगा। फिर देखिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, वैदिक गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों का योगदान, आर्यभट्ट का गणित में योगदान। अब देखेंगे आर्यभट्ट जी का गणित में योगदान क्या क्या रहा है। यूपीएस से आप लोग टिक करते चलेंगे। गणित शिक्षण में रामानुजन का योगदान। अब देखिए आपका आंसर क्या हो गया, पहला जो है आपका आंसर इसका कंपल्सरी का आर्यभट्ट जी का योगदान। तो आर्यभट्ट जी के बारे में आप लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके योगदान की व्याख्या की गई है, यहाँ पे आर्यभट्ट जी के योगदान की व्याख्या की गई है। देखेंगे यहाँ पे आर्यभट्ट जी के योगदान की व्याख्या की गई। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। आपके मैथमेटिक का प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, लेकिन मैथ से रिलेटेड जितने थ्योरम वाले क्वेश्चन हैं, लिखित क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी शब्दों में, आप सीरियसली सुनिए, हिंदी शब्दों में। अंक गणित पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया। यहाँ पे कई आपके गणितज्ञ हैं, श्री रामानुज जी हैं, ब्रह्मगुप्त जी हैं, महावीर जी हैं, श्रीधराचार्य जी हैं, आर्यभट्ट द्वितीय जी हैं, भास्कर प्रथम, श्रीपति मिश्रा, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए ये लगातार पूछा गया है, 16 14 15 18 20 19। गणित शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य क्या है। कक्षा जो शिक्षण करते समय आप इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्रणय उद्देश्य आप क्या समझते हैं। तो इसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6-7 क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, आपका एक आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेंगे। फिर आगे चलते हैं। हम 2024 के बारे में बता रहे हैं। 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के तहत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है,
आगमन एवं निगमन विधि में अंतर बताइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 2024 के एग्ज़ाम के तहत, ठीक है। आगमन और निगमन विधि का अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताना है आपको। कॉलम बना लीजिएगा, कॉलम में 1 नंबर डाल के आगमन में लिख दीजिएगा, फिर अगला कॉलम में निगमन में 1 नंबर डाल के लिख दीजिएगा। इसी तरह आप लोग कम से कम आप लोग 10, देखिए 10 दिया है, 10 तो आप लोग लिख ही देंगे, ठीक है। तभी क्वेश्चन का जाके जो दिया रहता है 250 शब्दों में, 1000 शब्दों में, तभी पूरा होगा। अगर 1000 शब्दों में पूछा गया तो 1000 शब्दों में लिखना रहेगा, तो आपको कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, 15 से 20 करना पड़ेगा अंतर, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी एक अंतर पूछा है। ये क्वेश्चन 2024 में आने वाला ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में ही। ये देखिए, प्रयोगशाला एवं प्रदर्शन विधि में अंतर। प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि में अंतर क्या है? इसमें भी देखिए 9 दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला एवं प्रदर्शन विधि, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछली बार मैंने लगवाया था इसको, ठीक है। गणित में प्रयोगशाला की आवश्यकता क्या है, ठीक है। गणित में प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ती है एवं महत्व बताइए, ठीक है। तो गणित में प्रयोगशाला के महत्व और विशेषता को बता दीजिएगा आप, ठीक है। अच्छे से लिखिएगा आप लोग पेपर में, कॉपी पे, सुंदर और सटीक, क्योंकि टीचर को चेक करने में कभी ना दिक्कत हो। ये देखिए, गणित शिक्षण में मौखिक, लिखित एवं अभ्यास कार्य की भूमिका का वर्णन करिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। गणित शिक्षण में मौखिक, लिखित एवं अभ्यास कार्य की भूमिका का वर्णन करिए। गणित में मौखिक एवं अभ्यास कर्म क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2-3 प्रकार से पूछ सकता है, मैंने पहले भी बताया था, शुरू में बताया था। फिर देखिए आपका पाठ योजना से क्या अभिप्राय है। ये पाठ योजना, ये क्वेश्चन तो आपका 100% आने वाला ही है, पाठ योजना, ठीक है। पाठ योजना से संबंधित आप लोग पढ़ेंगे कि गणित में पाठ योजना का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। पाठ योजना क्यों बनाई जाती है, पाठ योजना से क्या क्या लाभ है, ठीक है। पाठ योजना का काफ़ी बड़ा पोर्शन दिया हुआ है पाठ योजना का, ठीक है। पाठ योजना का महत्व, पाठ योजना की आवश्यकता, पाठ योजना का महत्व, पाठ योजना के विभिन्न पद एवं सोपान, ठीक है। तो पाठ योजना से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर एक आध क्वेश्चन आप लोग देखिए, इधर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो गणित के शिक्षण में किन विभिन्न प्रकार के श्रव दर्शन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। स्वनिर्मित उपकरण, स्वनिर्मित उपकरण क्या है, ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पाठ योजना से संबंधित क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा, अंतर देख के जरूर जाइएगा, क्वेश्चनों में अंतर कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंस जो पूछे जाते हैं, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर पूछा गया था। देखिए आपका मापन एवं मूल्यांकन में कुछ अंतर पूछा गया था, मैंने बता दिया है कि आप लोग अंतर का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए, विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण के श्रव्य दर्शन सामग्री की आवश्यकता बताइए। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन बताया है यहाँ पे, श्रव्य जो ऑडियो विजुअल होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछे जाते हैं, देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल ऐड, ठीक है। गणित के शिक्षण में शब्द की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा, यूपीएस से ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यूपीएस में सारे क्वेश्चनों का संगठन दिया रहता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन व्यवस्थित दिए रहते हैं और आपके हेडिंग बाय हेडिंग दिए रहते हैं क्वेश्चन। तो हेडिंग बाय हेडिंग लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता,
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ बीएड सेकेंड ईयर के। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त अपने भाई पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।